ये उत्सव हमारे लिए एक अति प्रिय बन गया है। दर्शन किए, लेकिन नंद महोत्सव कांकरोली में ही किया है और बड़ा अद्भुत माहौल बना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो परंपरा है, पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ विन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर काफ़ी अद्भुत अनोखे आयोजन होते हैं, अनूठे परंपरा हैं। इस परंपरा को लेकर जानते हैं कि आज जैसे मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, रात को 12 बजे यहाँ पर बंदूकों से सलामी दी गई और उसके बाद आज सुबह नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। नंद महोत्सव को लेकर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? नंद महोत्सव मुखिया जी बनेंगे, बड़े मुखिया जी, और इसके अलावा ग्वाल बाल भी हैं, गोपियाँ भी हैं। उसको लेकर जानते हैं कि कितनी गोपियाँ रहती हैं। ये जो परंपरा है नंद महोत्सव की, ये क्या परंपरा है, थोड़ी सी इसके बारे में। ये परंपरा ब्रज से चली आई है। ब्रज में क्या था, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया अष्टमी की रात को 12 बजे और फिर नवमी को ये उत्सव मनाया गया। तो उसी की स्मृति में नवमी को उत्सव मनाया जाता है। पहले गांव छोटे थे तो क्या करते थे, लोग अपने अपने घर से दही लेकर के आते थे और पूरा दही कांदा बन जाता था। इतना कोई भी गांव में दूध वगैरह नहीं बेचता था, नहीं करते थे। इतना दूध दही और गोप ग्वाल मस्त रहते थे। मंदिर में? मंदिर में। कितना गाता था उस समय? अरे उस गांव के सब सारे आ जाते, घुटनों तक जैसे जमुना जी भरती है उतना मतलब भरता था। जैसे कौन से चौक में फिर ये चीज़ें पूरी जैसे दही दूध? हाँ, और फिर कुछ लोग की ये मान्यता थी कि रक्षाबंधन बांधते थे, उसको खोल के उसी में डालते थे। अच्छा। कि भाई हमारा आज ये पूरा हो गया है। कितनी इसमें गोपियाँ कितनी रहती हैं, ग्वाल बाल कितने रहते हैं? 4 गोपियाँ और 4 ग्वाल रहते हैं और एक प्रधान मुखिया जी, वो नंद बाबा बनते हैं और इनके परिवार का ही वो यशोदा बन के भगवान को झूला झूलाते हैं। अच्छा। ये जैसे यहाँ से अभी तैयार हो रहे हैं, मुखिया जी भी तैयार हो रही हैं, यहाँ पर गोपियाँ तैयार हो रही, यहाँ से फिर मंदिर में जाती पूरी थोड़ी सी आप जो सिस्टम है वो जाने के बाद ये क्या करेंगी कि जाने के बाद ठाकुर जी के यहाँ जो उनको तिलक लगाएंगे, दही से तिलक लगाएंगे और उनके हस्त का हाथ से वो छापे लगाएंगे। छापे लगाने के बाद फिर वो जो भेंट वगैरह ले जाते हैं, श्रीफल, वो माँ भगवान को भेंट रखते हैं, चाहे कितना भी हो लेकिन भेंट रखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ खेल शुरू होता है, दूध दही का छिड़काव होता है। पहले तो उसमें स्नान करते थे और दिन भर फिर भगवान क्या होता है कि इसी क्रम में जो मंदिर की परंपरा है उसमें लड्डू फेंकते हैं, पैसे फेंकते हैं और सब तरह की वस्तु जो होती हैं उनको लुटाते हैं। गोप ग्वाल नाचते हैं बड़े आनंद से। ये एक परंपरा है। ये कितनी देर तक चलती है लगभग? ये तो अब कोई घंटे 2 घंटे तो चलेगा ही, 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे का समय है। इसमें जैसे भक्तजन भी आते रहते हैं, दर्शन भी रेगुलर? हाँ, रेगुलर चलते रहते हैं। जो दूध दही से श्रद्धालु भी खेलेंगे इनके साथ में? हाँ, खेल सकते। दर्शनार्थी आएंगे वो भी भक्तजन, सब सारे भक्तजन जितने भी आएंगे, सब जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे, सब हमारे साथ नाचेंगे, कूदेंगे, हमारे साथ उत्सव का आनंद लेंगे। आप ग्वाले बने हो? हम ग्वाल बने हुए हैं। तो आपको तैयारी में कितनी देर लग गई? हमको तैयारी में होने में सिर्फ खाली 15-20 मिनट लग गए। तो गोपियों को ज़्यादा देर लगती होगी? हाँ, गोपियों को टाइम लगता है। उनके श्रृंगार वगैरह, उनका श्रृंगार करना, उनका सब कुछ करना टाइम लगता है पहनाने में। तो जैसे आप 4 ग्वाले बने हैं, इसके अलावा 4 ही गोपियाँ हैं? हाँ, 4 गोपियाँ। तो यहाँ से जैसे ही जाएंगे, ये कौन से चौक में? ये यहाँ से सीधे जाएंगे कमल चौक में। कमल चौक में ठेठ ठाकुर जी के सम्मुख पधारेंगे। तो ये 4 ही गोपियाँ वहाँ पर थापा लगाएंगे। थापा लगाने के बाद दूध दही का? नहीं, खाली कंगू का छापा लगता है। कंगू का छापा लगाएंगे। कंगू का छापा लगाने के बाद फिर ये इनको हटा के फिर आपने ग्वाल जी आगे आएंगे। जैसे हम लोग आगे आएंगे तो हम
महाराज के इनके दही का इनका तिलक करेंगे, मतलब शुरुआत वहाँ से चालू होगी। फिर बाद में खेलना, फिर बाद में चारी गोपी ग्वाल हम बीच में आएंगे, हम वहाँ नाचेंगे कूदेंगे, तब ये सारे जितने भी ग्वाल मंडली है उसके बाद ये सब गेम चालू होगा। अच्छा, मेन आपके 4 ग्वालों के बाद में दूसरे सब ये ये बाद में चालू होगा, पहले ग्वाल और गोपियों को नचाने के बाद। तो ये जो आप ग्वाल बाल और गोपियाँ जो बनती हैं, ये आपके कोई फिक्स है इसमें परंपरा है, हर कोई अलग अलग बार हर नहीं, इसमें तो जैसे नियम बना हुआ है, जैसे मंदिर के जो ग्वाल हैं बने हुए हैं 4 जो फिक्स हैं, जैसे दूध घर के हैं, 3 गौशाला के हैं, वे तो फिक्स हैं। अब ये गोपियाँ जो क्या है सब अलग अलग आते हैं, आज मैं बनूंगा, आज मैं बनूंगा, आज मैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये फिक्स गोपियाँ रहेंगी। हाँ, ये सेवा है, ये तो हर सलार समाज के ही बनते हैं। श्रद्धा और सेवा है इसमें जो भी। हाँ बिल्कुल। फिर ये जैसे ही जो नृत्य होता है वो भी सभी भक्तों के साथ में, लोगों के साथ में दूध दही उछाल, वो सब कंप्लीट कोई भी कर सकता है। अच्छा, उसके साथ में सब झूमते हैं, नाचते हैं। सब नाचते ठाकुर जी के साथ में, मतलब ठाकुर जी को भी सन्मुख ठाकुर जी अच्छा, सब ठाकुर जी के सम्मुख ही होता है और सारा काम वहीं होगा, नाचना कूदना जो भी आनंद लेना है। और नंद बाबा भी हमारे मुखिया जी बने हुए हैं, ये भी वहाँ पधारेंगे, फिर ठाकुर जी के सम्मुख घुघरा बजा के फिर वहाँ विराजमान होंगे। फिर तो ये बड़े मुखिया जी, हाँ बड़े मुखिया जी हैं। देखिए आपने जैसे पूरी परंपरा देखी कि इसी द्वारकाधीश मंदिर में पुष्टि मार्गीय तृतीय प्रन्यास का ये मंदिर है और यहाँ पर जो आज नंद महोत्सव है उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं जो पीछे ग्वाल वाले हैं उनको ग्वाल और गोपियां तैयार हो रही हैं। ये एक अनूठी परंपरा है, वर्षों पुरानी परंपरा के तहत आप देख सकते हैं मुख्य रूप से ये जो परंपरा के तहत सभी ठाकुर जी के सम्मुख जाएंगे, वहाँ नृत्य करेंगे और भक्त भी दूध दही से खेलेंगे। कान्हा को सोने चांदी के खिलौने से रिझाया, दूध दही के साथ नृत्य प्रसाद लुटाया, दुनिया में अनूठा रासमंद का नंद महोत्सव। श्री पुष्टि संप्रदाय की तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद में जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद महोत्सव के तहत कान्हा को यशोदा मैया द्वारा झूला झुलाया गया, साथ ही सोने चांदी के खिलौनों से रिझाया गया। नंद बाबा के समक्ष सेवादारों ने बधाई के कीर्तन गान किए, जबकि ग्वाल बाल व गोपालों ने व गोपियों ने जमकर नृत्य किया और दूध दही का छिड़काव कर जमकर नाचे। मंदिर परिसर में मौजूद सभी सेवक श्रद्धालु भी दूध दही से सराबोर हो गए। दुनिया में यह अनूठा नंद महोत्सव राजसमंद के श्री द्वारकाधीश मंदिर में देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। देखिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के समक्ष पीठाधीश गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार व वेदांत राजा के साथ ग्वाल व गोपियों ने जमकर नृत्य किया। मंदिर में परंपरा अनुसार सबसे पहले गोस्वामी संजीव बाबा ने यशोदा मैया का परिवेश धारण किया, फिर मंदिर के द्वितीय मुखिया गोविंद गोपाल सांचियर ने नंद बाबा का परिवेश अपनाया। इसी तरह सबसे पहले मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार व वेदांत राजा नंद बाबा का हाथ पकड़कर श्री द्वारकाधीश मंदिर के निज मंदिर में लेकर आए, जहां मंदिर के कमल चौक में दूध दही से पूजन की परंपरा का निर्वहन कर प्रभु श्री द्वारकाधीश को सोने के पालने में विराजित किया। मंदिर की देहरी के बाहर नंद बाबा विराजे, जबकि बगल में कीर्तनकार श्री कृष्ण जन्म के बधाई गीतों का गायन कर रहे थे। निज तिवारी में सोने के पालने में झूला झुलाते हुए लाड लड़ाए गए। विभिन्न तरह के खेल खिलौने से श्री कृष्ण को रिझाया गया। फिर डॉक्टर वागीश कुमार और वेदांत कुमार द्वारा बालकृष्ण लाल जी की गादी जी से नंद बाबा को निज मंदिर में पधाराने की रस्म निभाई गई। इस दौरान मंदिर के रतन चौक में गोस्वामी परिवार के सदस्यों, मंदिर के सेवादारों, ग्वाल बालों व भक्तों ने नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ जमकर नृत्य किया। इस दौरान गोस्वामी परिवार के सदस्यों द्वारा भक्तों को लड्डू, मठड़ी सहित विभिन्न प्रसाद लुटाया गया। पूरा मंदिर परिसर नगाड़ा ढोल की थाप से गूंज रहा था और लोग बधाई गीतों के साथ झूम रहे थे और श्री प्रभु के दर्शन कर आगे बढ़ रहे थे।
गोवर्धन चौक में द्वारकेश बंद की धुन पर भक्तों ने भी नृत्य किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार पारीक ने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने भी मंदिर में पहुंचकर श्री द्वारकाधीश के दर्शन किए। जबकि कांकरोली थाना प्रभारी हनुमंत सिंह सोडा के नेतृत्व में विशेष पुलिस जाब्ता तैनात रहा। नंद महोत्सव के तहत गोस्वामी परिवार सदस्यों ग्वाल बाल के साथ ही सभी श्रद्धालु भी दूध दही से सराबोर हो गए। पूरा मंदिर परिसर ही दूध दही के छिड़काव से सराबोर था और चौतरफा श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। देख सकते हैं दूध दही से सराबोर हो चुके हैं, चाहे सुरक्षाकर्मी हो, श्रद्धालु हो, सभी के ऊपर दूध दही का छिड़काव आज यहाँ पर श्री द्वारकाधीश मंदिर में नंद महोत्सव के तहत किया जा रहा है। सभी लोग आप देख सकते हैं दूध दही से सराबोर हो चुके हैं। देख सकते हैं हल्दीमय और दूध दही से सराबोर हो चुका है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं सभी आप देख सकते हैं जैसे दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं और सभी इससे सराबोर होते हुए आगे निकल रहे हैं। इधर अब ये देख सकते हैं नंद बाबा विराजित हैं, उनके समक्ष बधाई गान किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ से दर्शन के लिए श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालु आगे आ रहे हैं, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर में नंद महोत्सव का आनंद चल रहा है। इसमें सभी गोपाई के साथ श्रद्धालुओं के ऊपर भी दही और इसका दूध का छिड़काव किया जा रहा है। एक तरफ बधाई गीत का गूंज है तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण कन्हैया के बाल स्वरूप को विभिन्न खिलौनों से रिझाया जा रहा है। इस अलौकिक दर्शन के लिए भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं, दर्शन कर रहे हैं और गुजर रहे हैं। यहाँ पर गोस्वामी बाकी महाराज के नेतृत्व में मुख्य रूप से यहाँ पर ये नंद महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस महोत्सव में शामिल होकर वो क्या महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पटेल है, गुजरात से आ रहे हैं हम लोग, बड़ौदा से। और एक अलौकिक उत्सव का माहौल का हमको हो रहा है और ये उत्सव हमारे लिए एक अति प्रिय बन गया है। पहली बार ही आए या पहले भी? नहीं, जन्माष्टमी का उत्सव में पहली बार आए हैं। बाकी पहले तो रेगुलर आते थे काकरोली में, लेकिन जन्माष्टमी महोत्सव पहली बार किए। हाँ, तो आप पूरे फैमिली सहित आए हैं या और? हाँ, नहीं, हमारा पूरा फैमिली आया हुआ है। ये इससे पहले जैसे नाथद्वारा भी यहाँ पे नहीं, नाथद्वारा दर्शन किए, लेकिन नंद महोत्सव काकरोली में ही किया है और बड़ा अद्भुत माहौल बना है। जैसे नंद बाबा को लेके आए पधारे महाराज गोस्वामी जी, उसके बाद दूध दही का जो छिड़काव किया जा रहा है, यहाँ पर श्री कृष्ण बाल स्वरूप को जो विभिन्न तरह के खिलौने से रिझाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, वो एक अद्भुत दृश्य है। अलौकिक सृष्टि का सर्जन हुआ ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग वही माहौल में आज जी रहे हैं। ये वास्तव में इस मंदिर में आने के बाद श्रद्धालु भी आत्मीयता से सराबोर हुए हैं, गदगद हैं। और ये जो नंद महोत्सव चल रहा है, ये जो पुरातन परंपरा है दूध दही का छिड़काव, सभी श्रद्धालुओं पे क्या थोड़ा सा ये नंद उत्सव की सभी को शुभकामनाएं। दूध दही का छिड़काव तो क्या भगवान कृष्ण जन्म हुआ, उसके उपलक्ष्य में दूध दही सबसे भोग, दही माखन मिश्री यही भोग लगता है। तो दूध दही का छिड़काव तो यूँ कोई खुशी से, तो ठाकुर जी के घर में खुशी हुई तो दूध दही का छिड़काव होता है। सभी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। तो सभी मतलब उस जमाने में खुशियाँ मनाई थी, वही परंपरा अभी चल रही है। वही परंपरा उसी तरह खुशी, झूमना, नाचना, कूदना, महाराज जी को सभी मतलब आनंद में उत्सव होता था। भगवान कृष्ण के पैदा हुए रात को 12 बजे, उसके बाद दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया गया। नंद उत्सव के अंदर ये सभी चीज़ें आती है, खुशी का माहौल है। जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सराबोर हो रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर और बाल ग्वाल यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं दूध दही का लगातार छिड़काव किया जा रहा है और छिड़काव के बीच में मुख्य रूप से कैसे आप देख सकते हैं कैसे ही मुख्य रूप से श्रद्धालु लगातार सभी श्रद्धालु यहाँ पर दूध दही का छिड़काव करते हुए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और
श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शनों के लिए भी कतार लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और सभी श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन करने के बाद ये श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितने अद्भुत ये नज़ारा है। आज श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य का ये दृश्य है। सामने की तरफ दर्शन के श्रद्धालुओं की ये कतार है जो कि लगातार दर्शन करके ये श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे की तरफ ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं जो कि नृत्य कर रही हैं। उनके ऊपर दूध दही का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। ये द्वारकाधीश मंदिर जो तृतीय पीठ प्रन्यास का मंदिर है, यहाँ पर यह एक अनूठी परंपरा है। देखिए आप किस तरह से लोग श्री कृष्ण के नंद महोत्सव के दौरान बड़े ही आनंद से नृत्य कर रहे हैं, इस खुशियाँ मना रहे हैं। नंद महोत्सव का आनंद यहाँ पर उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ग्वाले और गोपियाँ यहाँ पर नृत्य कर रही हैं और इस अनूठे उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। देखिए कितने जो लोग हैं इसमें दूध दही से सराबोर हो गए हैं सभी। ये धीरे धीरे श्रद्धालु दूसरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दर्शनों का दौर चल रहा है और ये अनूठा आयोजन है। हमारा भी प्रयास रहेगा इस परंपरा से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।